हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त शाद मोहम्मद खान। चेंज योर लाइफ इन अ फ्यू मोमेंट। ये मैं भी मानता हूं, जितना नसीब में लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन नहीं मिला तो जितना नसीब में लिखा है उतना ही मिलेगा, ये मैं भी मानता हूं। और नहीं मिला तो छीन लेंगे, लोगों से भी और नसीब से भी। ये जज्बा होना चाहिए मेहनत का, ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, बात यहां पर एक आती है, मेहनत से ही सब कुछ हासिल नहीं होता, इसके साथ साथ आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मजदूरी तो एक लेबर भी करता है, दीवार तोड़ता है सारा दिन जमीन खोदता है, वो क्यों नहीं मिलियनर होता? मेरे दोस्त, वो दिमाग नहीं लगाता। एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर लूं। दो भाई थे, दोनों बहुत बड़े व्यापारी थे। एक भाई के कोई औलाद नहीं थी, एक भाई के दो बच्चे थे, दो लड़के थे। दोनों पास धन संपत्ति की कोई अथाह नहीं थी। उन्होंने तय किया, ये धन हम उसी को देंगे जो बुद्धि में, मेहनत में शक्तिशाली और तीव्र हो। लेकिन अब ये पता कैसे लगाया जाए? दोनों भाइयों ने मशवरा किया और दूसरे दिन अपने दोनों बेटों को बुलाया। कहने लगे, बाहर, गांव के बाहर एक खेत है, उस खेत में एक लोहे के बक्से में हमने धन दबा दिया है। जो निकाल कर लाएगा 3 दिन के अंदर वो इस संपत्ति का मालिक बनेगा। ठीक। पहला भाई गया, फावड़ा लेकर के खोदना शुरू किया। न खाना न पीना न कुछ, 8 घंटे लगातार खोदा। उसके अंदर वीकनेस आ गई। जब वो लौट के आया तो देखा उसका भाई जो था कुछ लिख पढ़ रहा था। वो हंसा और ध्यान नहीं दिया, अपने कमरे में चला गया। अब चूंकि उसने 8 घंटे लगातार खुदाई की थी बिना खाना खाए, थोड़ा कमजोर हो गया। दूसरे दिन वो थोड़ा देर से पहुंचा, खुदाई करना शुरू की। 6 घंटा इधर खोदा उधर खोदा, गड्ढे खोदे, कुछ नहीं हासिल हुआ। फिर घर पे आया, हताश और निराश होकर उसने फिर देखा भाई को, कुछ किताबें पढ़ रहा है, कुछ यंत्र मेज के ऊपर रखे हुए हैं। वो जा करके फिर विश्राम करने लगा कि सवेरे फिर उठ करके मैं खुदाई करूंगा। फिर वो खेत पर गया दूसरे दिन, तीसरे दिन, और उसने खूब खुदाई की, खूब मेहनत की, क्योंकि आखिरी दिन था। उसने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन 2 बीघा खेत अकेला आदमी खोदना बहुत बड़ी बात होती है। उसको कुछ नहीं हासिल हुआ। हताश निराश होकर के घर आया वापस। चौथे दिन उसकी भाई की जिम्मेदारी थी। वो गया, कुछ पेपर्स लेकर के उसने जमीन पे रखे, एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जाकर के उसने खुदाई की। 3 घंटे के बाद बॉक्स निकाल करके अपने पिताजी के पास आया। पिताजी बहुत खुश हुए। उसने बताया, मैंने कुछ नहीं किया, जितने दिन भैया खुदाई करते रहे उतने दिन मैं मेटल डिटेक्टर मशीन को लेकर के आया, उसको पता लगाया कि बॉक्स कहां पर है, और मैंने खोद कर निकाल लिया। इस कहानी से सीख मिलती है मेरे दोस्त कि आप दिमाग जरूर लगाइए। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे,
सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, दिमाग आपको जरूर लगाना है। मेरे दोस्त एक और कहानी बता दूं। जिंदगी में दोस्त सिर्फ 2 लोगों से दोस्ती कीजिएगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। एक बहुत सफल आदमी और एक जो बिल्कुल असफल हो गया है। सफल आदमी आपको अपनी सफलता की कहानी बता करके आपको प्रेरित करेगा। असफल आदमी आपको बताएगा किन कारणोंवश मैं पीछे रह गया, क्या कमी रह गई जो मैं बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाया। वो आपको अपनी जो उसके साथ जीवन में गुजरा है, किन लोगों के थ्रू, किन लोगों पे विश्वास करके मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, आज मैं नाकामयाब हूं, तो मैंने बिजनेस में ऐसे ऐसे गलत काम किए जिसकी वजह से मैं नाकामयाब हो गए। तो ये दोनों लोग आपके प्रेरणा बनेंगे। लेकिन ऐसे फालतू आदमियों की जो बीच के आदमी हैं उनसे कतई न मिलिए। वो सिर्फ आपको नकारात्मक बातें बताएंगे। खुद के पास रहने के लिए घर नहीं होगा, आपके 2 करोड़ के घर के ऊपर आकर के बता देंगे कि ये लिंटर टेढ़ा है। आपको ऐसी ऐसी दवाइयां बताएंगे कि वो खुद अपने आप को डॉक्टर और इंजीनियर समझने लगते हैं। तो मेरे दोस्त एक कहानी और। कमरे में बहुत अंधेरा था। एक मेज के ऊपर 3 मोमबत्तियां जल रही थीं। एक बोली, कि मैं प्रेम हूं, लेकिन इस संसार में प्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। इस संसार में प्रेम को कोई नहीं समझता। सब झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। ये कहकर उसने कहा मुझको ऐसे संसार में नहीं रहना है, और वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं सत्य हूं। उसने कहा लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस संसार में नहीं जी सकती। यहां तो करप्शन, असत्य का बोलबाला है। ये कहकर वो मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बोली कि मैं विश्वास हूं। लेकिन उसने कहा किसी के ऊपर इस दौर में भरोसा नहीं कर सकते। लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, लोग एक दूसरे को कत्ल करने में लगे हैं, लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। लिहाजा मैं ऐसे संसार पे नहीं जी सकती। और ये कहकर वो बुझ गई। उसका बुझना था कि बालक कमरे में हाजिर हुआ, उसके माँ बाप नहीं थे, रोने लगा और बहुत निराश हुआ। उसने कहा तुमको तो आखिर तक जलना था, तुम तो सब मुझको अंधेरे में छोड़कर चली गई। इतने में चौथी मोमबत्ती की आवाज आई, मैं आस हूं, मुझको उठाओ और जलाओ। इस आशा से प्रेम, सत्य सबको प्रज्वलित कर दो। ये उसके अल्फाज थे। आस नहीं तोड़िए आप। आस अगर आपने अपने मन की छोड़ दी तो आपको नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा। आस को नहीं छोड़ना है। आज से ही विश्वास को हासिल कर सकते हैं, प्रेम को हासिल कर सकते हैं, दुनिया के हर मनुष्य को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 2 लोगों से दूर रहिएगा। एक वो जो घमंड करता हो, दूसरा वो जो आलस्य करता हो। घमंडी इंसान आपसे मिलने का आपको टाइम नहीं देगा, और जब भी आपसे मिलेगा तो अपने मतलब से मिलेगा। क्योंकि ये फायदा उठाने वाले लोग, मतलब परस्त लोगों ने ही
तस्वीर बिगाड़ दी हमारे हिंदुस्तान की। इन मतलब परस्त लोग जो होते हैं, इनके अंदर एरोगेंस बहुत होता है। इन घमंडी लोगों से दूर रहिएगा। और काहिल, वो मेरे दोस्त आपको चैन से काम नहीं करने देगा। आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो आपका काम का पार्ट है, हिस्सा है, तो अपने आलस्य की वजह से आपको नाकामयाब बना देगा। तो मेरे दोस्त, इन दो लोगों से बहुत दूर रहिएगा। आई एम सॉरी, आज हमने बहुत जल्दी में वीडियो बनाई है। एक्चुअली मुझको कहीं जाना था। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो मैं आप लोगों से माजरत चाहूंगा, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बिल्कुल आप लोगों के लिए ही होगी, आपकी जीवन की सत्यता के ऊपर आधारित होगी। मेरे दोस्त, बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।